नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल थोड़े सारे ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट मस्त। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात में जिनसे कराने जा रहा हूँ, बेहद खूबसूरत अदाकारा हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, मिस वर्ल्ड टूरिज्म रह चुकी हैं, हम सबकी चहेती जन्नत गर्ल सोनल चौहान। समय मेरे जहन में पता क्या चल रहा है? आलू पराठा। इसमें लोग बड़े कंफ्यूज नहीं, not at all. इंडियन चाइनीज या ऑथेंटिक वाला चाइनीज? ऑफ I love कोर्स। Indian Chinese. नीली रेल लाल रेल। नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल। क्या बोल रहे हो भाई? अच्छा है। Don't follow trends. Be yourself and be a classic. एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो स्वागतम सुस्वागतम। Thank you so much. अगर आपका बहुत बहुत और धन्यवाद। आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपको सोनल बुला सकता हूँ? जी बिल्कुल, of चलिए। course. सो सोनल, हम गोवा की इस खूबसूरत मांडवी नदी पे क्रूज कर रहे हैं, इस खूबसूरत सी बोट पे। जी आप पीछे देख सकती हैं अटल सेतु ब्रिज है, मेरे पीछे पैंजिम है जो कि Okay. गोवा की राजधानी है। जी। गोवा से कोई पहली आपकी कोई गोवा की याद, पहली बार गोवा कब आना हुआ? मैं पहली बार गोवा आई थिंक काफी लेट आई हूँ। जब मैं बॉम्बे में आ गई थी उसके बाद मुझे याद है कि हाँ, पहली बार मैं न्यू ईयर के लिए यहाँ पर आई थी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन गोवा के आई थिंक इंडिया में फेमस है। एब्सोल्युटली। और बहुत 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद से जब भी गोवा आई हूँ, इट्स ऑलवेज बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड अभी हम इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं यही सोच रही थी, पीछे देखा मैंने हाँ। कि आज इस ट्रिप का पहला दिन है मेरा गोवा हाँ जी, का। हाँ जी। और आप मुझे इतनी खूबसूरत जगह पर आपने मुझे यहाँ पर बिठाया, सो थैंक यू सो मच। यू वेलकम मैम, यू वेलकम। नजारा इतना खूबसूरत है। जी। और यू नो, आप जैसे सामने बैठी हैं, इस समय मेरे जहन में पता क्या चल रहा है? क्या? ओह आई थिंक मुझे लगता है कि मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ, मेरे साथ वो बैकग्राउंड म्यूजिक जाता है। यू नो, आपके आने से पहले हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे जी। और उस इंट्रोडक्शन में मैंने इसी गाने से शुरू की। जरा सी दिल में दे जगह तू। इट्स सच अ फैबुलस सॉन्ग। It is. आज भी आई थिंक जो रोमांटिक गानों की Yeah. बातें होती है ना, ये आज भी सबकी प्लेलिस्ट में होता है। आई एग्री, आई टोटली एग्री। क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे लिए रोमांस और वो जो म्यूजिक, एक रोमांटिक म्यूजिक था, ओनली डीडीएलजे एंड कुछ कुछ होता है। एग्जैक्टली। तो मैं एक्चुअली जब मैं शाहरुख को मिली थी तो मैंने उन्हें ये भी कहा था, ऐसे मैं आपको सू करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे बिलीव करवाया कि उस तरीके का प्यार दुनिया में होता है। Yes, एक राज yes. जैसा लड़का होता है। एग्जैक्टली। But राज और कभी- सिमरन। राज और Yes. सिमरन, यू नो दैट आइकॉनिक लव स्टोरी। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि, और जब जन्नत की भी, हाँ। ऑफ कोर्स बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा रिस्पांस था, फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, म्यूजिक अच्छा था, स्टोरी मतलब एवरीथिंग अबाउट द फिल्म वर्कड आउट। लेकिन ये मैंने बहुत ही रिसेंटली रियलाइज किया कि उस जनरेशन के लिए वो हाँ। भी एक उसी तरीके की आइकॉनिक Exactly. फिल्म थी जहाँ और- पर अर्जुन और जोया, मैं जहाँ भी Yes. जाती हूँ मुझे लोग जोया के नाम से Absolutely, बुलाते हैं। एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर एन एक्टर। और मैंने पहली फिल्म में ही मुझे इतना प्यार मिला, तो Great. काइंड ऑफ। सोनल, बचपन की बात करते हैं, यू नो, क्योंकि मैं आपके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे काफी कोशिश की पढ़ने की, बट आपके बचपन के बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। तो कुछ बताएंगे? मे बी मैं आपके फैंस भी जानना चाहते हैं कि किस तरह का बचपन रहा, कहाँ की पैदाइश थी। तो मेरा पूरा बचपन मोर और लेस दिल्ली में ही। अच्छा, आप दिल्ली से? जी, ओके मैं ओके। दिल्ली से हूँ और हाँ दिल्ली जी। में ही मेरा मतलब मैं मेरी स्टडीज भी हुई हैं, कॉलेज जो थोड़ा बहुत किया वो भी वहां से किया। अच्छा, थोड़ा बहुत मतलब कितना? मतलब कॉलेज पूरा नहीं कर पाई थी अच्छा। क्योंकि मैं फिल्मों में आ गई हाँ थी। जी। एंड मैं बचपन में, अब तो मैं अभी भी हूँ लेकिन अब तो बहुत ज्यादा मैं बात करने लगी हूँ कंपेयर टू व्हाट आई यूज्ड टू बी एज अ चाइल्ड। मैं बहुत ही एक इंट्रोवर्टेड चाइल्ड थी। और क्योंकि हम 4 भाई बहन थे तो कभी मेरे बहुत ज्यादा दोस्त भी मैंने नहीं बनाए। Okay. क्योंकि आई वाज मोर इनटू माय फैमिली। ओके, ग्रेट। तो ये रहा बचपन में। एंड कभी सोचा नहीं था दूर दूर तक की मॉडलिंग या हाँ जी। फिल्मों में आने की परमिशन भी दी जाएगी। मतलब I wanted to be a doctor when when I didn't even know what being a doctor meant. तो मिस वर्ल्ड तक का सफर कैसे तय किया और बीच में कुछ मॉडलिंग की, ये क्या था ये पूरा प्रोसेस? मैंने कभी भी फुल टाइम मॉडलिंग नहीं की। हाँ जी। पार्ट टाइम मॉडलिंग मैंने की थी। एक फैशन वीक भी किया था और कुछ यू नो जस्ट फॉर पॉकेट मनी सम स्मॉल एड्स दिल्ली में ही करती थी। हाँ, क्योंकि मुझे जितनी मतलब पहली बार जब मुझे एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिला था तो मैंने जब अपने घर पे बताया तो माय मदर वाज वेरी एंग्री। ओके। जैसे कि नहीं ये आप नहीं कर सकते। एंड
मुझे किसी ने बताया कि आपको 1500 रुपीज मिलेंगे हाँ फॉर जी, और उस टाइम पे 1500 रुपए बिग and I was अमाउंट। like what wow हाँ, that's हाँ। amazing. So my I think at that time excitement was about that ओके, कि एक दिन में 1500. So हाँ I जी। said then I had to convince my mom and फिर वो बहुत मुश्किल से मानी हाँ जहाँ पे शूट था, she came with me and all that. तो ऐसे हर बार हर मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए मुझे घर पे बहुत कन्विंस करना पड़ता ओके, था। देन मेरी नॉलेज के बिना मेरी सिस्टर ने मेरे पिक्चर्स भेजे थे मिस इंडिया के लिए ये and I काफी got a लोगों के call. साथ हुआ है कि Yeah. पता होता नहीं है, I पिक्चरें swear. पहुंच जाती हैं, हाँ, फिर and कॉल आता है कि it was बीन a fun सिलेक्टेड। thing and I remember I was out somewhere और मुझे कॉल आई, उन्होंने बोला कि आपने फोटोज भेजे थे, you've been selected। ऐसे नहीं, मैंने तो कोई फोटोज नहीं भेजे। हाँ जी, They said no it's आपके ये उन्होंने मुझे कुछ डिटेल्स बताया। I said yeah that's true। So they said you have been selected and then somehow I don't even remember, then I asked my sister and she said yes I did and I mean I was very young, सो very ये फोटोग्राफ्स उन्होंने भेजे थे मिस इंडिया के लिए। हाँ, but they Okay. were not modeling pictures, they were Okay. normal pictures। हाँ हाँ, उस टाइम पे ऐसे तो लोग घरों में खींच लेते थे, they were no You know, जैसे गमले के सामने खड़े होके। not even that, नहीं, हाँ। मेरे स्कूल के I think वो जो टीचर्स डे एंड फेयरवेल के पिक्चर्स हाँ अच्छा, that she sent ओके, and I don't know how, I mean I got selected and then I came to Bombay। that was the first time हाँ जब मैं फैमिली के बिना हाँ, बिल्कुल अकेले पहली बार मैं थी। ओ या एंड आई रिमेम्बर इट वाज अ बिग स्ट्रगल क्योंकि हमें वहाँ पर एक होटल में रखा गया था हाँ एंड जी। आई डिडंट नो हाउ टू बी विदाउट फैमिली। ओके, तो एवरी नाइट हम लोगों को ये पहली बार आई थिंक मैं इन बातों के बारे में बात कर रही हूँ ऑन आई एम श्योर सब लोग जानना Yeah. चाहते होंगे इस जर्नी के बारे में। So I remember that I was sharing a room with one girl Okay. and I used to miss my family so much कि हमें डिनर करने जाना होता था तो मैं डिनर जाती थी जल्दी से करती थी हाँ। and I used to just go हाँ कि मैं जल्दी से डिनर खत्म करूं और मैं ऊपर आकर I wanted to cry Ah. and I didn't want to cry in front of her, so I used to come quickly and cry and all and miss my family and everything and then you know Okay. it was a good experience। It तो made मिस me इंडिया बॉम्बे में हुआ, जी फिर उसके बाद आप गई then I went for Miss World मिस tourism। वर्ल्ड। Yes, ओके, yes, and that that was in Malaysia, that was in Malaysia। that was your first trip abroad। That was my first trip abroad। Yes। हाँ, चलिए ये जर्नी तो आई थिंक आपके फैंस को, व्यूअर्स को पता चल गई। अब बात करते हैं जन्नत की। Right। जन्नत कैसे हुई? Like I was telling you, so I was in Bombay। We went to a restaurant। वहाँ पर मोहित सूरी जो Okay. डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे मेरी फ्रेंड के साथ देखा। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि मुझे फिल्में करनी है। उस टाइम पे मैं मॉडलिंग कर रही थी और मुझे जितना भी whatever I was making, it was too much money for me and I was very happy doing absolutely. that। Then next day I got a call from my friend and she said that you know this director from Vishesh Films, हाँ, you know he saw you and he Big asked banner, me for big your banner. number। Yeah and I had seen Mohit's films, Wo Lamhe and you know those Classic kind of films, and yeah. I used to love his films। I was Yeah. like wow okay। and one day I got a call from Mukesh ji, उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज ऑफिस आइए और ये ऐसे हम एक फिल्म बना रहे हैं। I said okay। हाँ, उस वक्त कोई और एक्ट्रेस थी जो वो फिल्म कर रही थी but I don't know। तो I went and met him। उन्होंने कहा कि आप स्क्रिप्ट लेकर जाओ पढ़ो। मैंने पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई but I still मुझे एक था कि मैं मोहित के साथ अपना डेब्यू करूं। एग्जैक्टली। बट मुझे फिर मुकेश जी ने बोला कि एक नरेशन लीजिए आप, कुणाल देशमुख जो मेरे डायरेक्टर थे Okay. उनके साथ। आई मेट कुणाल और जब मैंने कुणाल से वो नरेशन लिया that's when I realized the importance of a narration और वो जो छोटी छोटी बारीकियां। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो Absolutely. उन्होंने मुझे अर्जुन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, जोया के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। I fell in love with it। और नरेशन के टाइम पे इमरान हाशमी से भी मुलाकात हुई? नहीं उस टाइम नहीं। उस टाइम ऐसे? नरेशन कुणाल और उनकी जो असिस्टेंट थी और मैं और मेरी सिस्टर के साथ हुआ था। ओके, And I just fell in love and yeah, Great. rest is history। चलिए यहाँ तक तो ये मुझे समझ में आ गया। आप उसके बाद आपने जन्नत की, आई थिंक उसके अलावा और भी काफी आपने हिंदी फिल्में की। जी मैंने 3G I हाँ। did 3G then I did बुढ़ा होगा तेरा बाप with ओके, Mr. विद बच्चन। ओके, Yeah तो yeah। बच्चन साहब से पहली मुलाकात, उसके बारे में कुछ Oh बताइए। my God, you know हाँ। what? When I was a kid, हाँ। I was such a big fan of his। हाँ। When I met him, तो मैं उनकी और भी बड़ी Fan fan हो बन गई, गई because उनकी humility, उनका discipline, उनका dedication and Absolutely. I mean I think I can Legend. just keep going on and on about Mr. Truly a legend. Yeah, he's a legend, he's an inspiration, he's an institution। ग्रेट ग्रेट। Yeah. तो सोनल, यहाँ आपका काम ठीक ठाक चल रहा था, उसके बाद फिर साउथ में जंप कैसे हुआ? साउथ के ऑफर्स कैसे आने शुरू हुए? आई थिंक साउथ में काफी काम किया आपने। जी मैंने हाँ। काफी काम किया एंड साउथ में आई थिंक ये बहुत ही नॉर्मल चीज है नेचुरल कि प्रोसेस। हाँ। yeah even when I was modeling they are always you know south में mostly जो actresses हैं वो नॉर्थ से या फिर बॉम्बे से, मतलब they keep
ऑडिशनिंग. बट हीरो उनके खुद वहीं के होते हैं. हाँ, ये तो है. ये तो है. That's true. You know, Yeah. maybe ये भी इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बड़ा रिलेटेबल लगता है. हाँ. यार ये तो मेरे जैसा ही है, ये तो यहीं का है. जी जी जी. हाँ. That's exactly what it is. Exactly. And they really love their people. Yes, yes. So I got some very interesting offers and I just took them. जो मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगती है साउथ इंडस्ट्री की, वो ये है कि वो जो भी बनाते हैं, एक तो उनका क्लैरिटी बहुत है. Okay. इसी वजह से जो मैंने कहा था कि एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, Hmm. तो जो फिल्म मेकर्स भी हैं, जो प्रोड्यूसर्स भी हैं, बहुत ही क्लैरिटी के साथ फिल्में बनाते हैं. दे आर नॉट, वो अपने आप से झूठ नहीं बोलते. Hmm. अगर उन्हें पता है कि वो अपनी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं, ये हीरो है, इसकी ऑडियंस इसको ये करते हुए देखना चाहती है, एक्शन चाहिए, रोमांस चाहिए, कॉमेडी चाहिए, एवरीथिंग, वो सब डालेंगे. फॉरेन लोकेशन पूरा मसाला मिलता है. Yes. सब कुछ मिलता है. Yes, yes, yes. अगर हमें अगर हीरोइन का एक पर्टिकुलर रोल है, तो हमें उसे उस तरीके से दिखाना है. They are not confused and they are not trying to be Hollywood. Okay. उन्हें पता है कि हम किसके लिए, हम अपनी ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं, तो उनकी फिल्में बहुत रूटेड होती हैं, बहुत ही जैसे मैंने कहा क्लैरिटी के साथ बनाते हैं. तो वो मुझे लगता है वो एक जो कॉर्ड है, वो बहुत अच्छी तरह से स्ट्राइक किया है. और साउथ की फिल्मों की बात आपने की, जैसे आपने बताया हॉलीवुड की कोशिश नहीं करते कि हम वैसा करें. बीच में एक टाइम था जब हॉलीवुड अपना साउथ की हम फिल्में देखते थे, आदमी यहाँ से वहां गिर रहा है, आपने किसी को पंच मारा वो वहां उड़ रहा है, वो चीजें उस टाइम पे लगता था यार ये सब क्या है. हाँ. आज वो चीजें हिंदी सिनेमा में भी हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज की उस टाइम पे. लोगों को उस टाइम लगता नहीं यार ये कन्विक्शन से नहीं कर पाते, बट आज हम हिंदी में वही चीजें करते हैं, क्योंकि और लोग पसंद करते हैं. हाँ, जैसे मैंने कहा कि जब वो उनका हीरो जब मारता है और जब लोग उठते हैं, 10 लोग गिरते हैं, वो कन्विक्शन के साथ अच्छा बनाते हैं. हाँ, क्योंकि उन्होंने आइडलाइज किया हुआ है. तो देयर पीपल व्हेन दे वॉच, मेरा हीरो ये कर सकता है, जब ऑडियंस उसे देखती है तो दे लव इट, दे लव इट, दे एंजॉय इट. लाइक आई सेड, वो अपनी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इट शुड बी. अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो आप एक ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं. If they are enjoying it, then you have won. Absolutely, rightly said. अच्छा सोनल, एक चीज आई थिंक काफी व्यूअर्स को शायद ये बात पता नहीं होगी कि सोनल ने जो लेजेंडरी सिंगर थे के साहब, उनके साथ आपने गाना भी गाया. जी. तो क्या था वो? Well, तो मुझे बचपन से गाने का शौक रहा है. कभी मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन I don't know, I mean it's just I'm obsessed with music. मतलब मेरे लिए म्यूजिक के बिना लाइफ इज इनकम्प्लीट. तो मैं हमेशा से बचपन से गाती थी, बट ओनली लाइक एज अ बाथरूम सिंगर. घर में कोई आया तो मम्मी पापा बोलते थे चलो गाकर सुनाओ, लाइक होता है ना, बच्चों को बोलते हैं माँ बाप, बेटा परफॉर्म करो. बट आई यूज्ड टू लव इट. तो व्हेन वी वर शूटिंग फॉर 3G, तब भी मैं सेट पर गाती रहती थी, और लोग मुझे बोलते थे कि अच्छा गाते हो. तो मेरे डायरेक्टर्स जो थे शांतनु एंड शीर्षक, उन्होंने मुझे गाते हुए सुना था. जब हम शूटिंग कर वापस आए तो they were trying to get a singer to match my voice. उन्हें I mean ऐसा उन्होंने मुझे बोला. एक दिन मुझे उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी पर कोई आवाज बैठ नहीं रही है, तो why don't you come and try anyway. मतलब सॉन्ग में 6-7 लाइनें हैं, why don't you come and try. अगर सूट किया, अगर it works out we'll use it, otherwise we'll try someone else. I said okay, but I said मैंने कभी भी माइक पर गाना नहीं गाया है. I mean I love it, but प्लीज जस्ट बी अ लिटिल काइंड टू मी, क्योंकि मुझे टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि घर पे गाना और एक स्टूडियो सेटअप में वहाँ बंदा वैसे कांपने लग जाए. सो आई वेंट एंड मिथुन, द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर, ही वाज देयर एंड ही ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे बहुत ही एक बच्चे की तरह हैंडल किया एंड ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल. और हमने रिकॉर्ड किया. बट क्या था वो गाना, जरा थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा. तो मेरी लाइनें जो थी, सुनिए ध्यान से. तुझसे मोहब्बत हुई है, मेरी है बस ये खता, तुझसे मैं दूर रहूं, क्या बात, ये मुझको गवारा कहाँ, मैं तेरे साथ में ही रहूं, छोड़ू ये सारा जहां. That's it. क्या बात है यार. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत अच्छी आवाज है आपकी. थैंक यू सो मच. आई थिंक आपको ना कुछ करना चाहिए था, कोई एल्बम निकालनी चाहिए थी, कुछ प्रोफेशनली करते. आपने एक्टिंग की, मॉडलिंग की, गाना भी आप गा लेती हैं, कोई लाइफ में कोई रिग्रेट रह गया कि कभी कि यार कुछ ये करती या वो करती? I have
so much that I want to do in life यार, तो मतलब अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लाइफ बहुत कुछ बाकी है, बहुत, हाँ, अभी तो there's a long life, इंशाल्लाह बिल्कुल, आमीन। yeah, but yeah, I think बहुत सी चीजें बाकी हैं, बहुत कुछ करना है, hopefully। ओके, और कोई ऐसा रिग्रेट जो आपको लगे यार ये क्यों किया यार, ये नहीं करना चाहिए था? यार रिग्रेट्स होते हैं डेफिनेटली, मतलब किसी की आपको लाइफ लगता है, में हाँ, आपको लगता है अरे यार क्या मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, या बहुत सी कुछ चीजें होती है कि काश ऐसे नहीं किया होता, ऐसे किया होता, लेकिन मैं आई मीन मे बी दिस इज जस्ट माय वे ऑफ लाइफ, कि मुझे लगता है कि जो भी मेरे साथ हुआ या जो भी मैंने किया, वो सारे एक्सपीरियंसेस को जोड़कर मैं हूँ जो मैं आज हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द पर्सन दैट आई एम टुडे। मतलब तो मुझे लगता है कि शायद वो नहीं होता तो शायद मैं कुछ और होती, but I love the person that I am. मुझे तो ठीक है, कोई रिग्रेट नहीं है। Absolutely. So सोनल, आपकी इजाजत हो तो हमारे फन सेगमेंट्स की ओर चलें? Of course. So guys, चलते हैं हमारे फन सेगमेंट की ओर। दोस्तों, ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है, बहुत मजा आने वाला है। सोनल, एक्साइटेड? Excited and nervous. Oh, nervous? चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको अगर मौका दिया जाए, आपको अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट, ठीक है, आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखनी है, बट टाइम है सिर्फ 50 सेकंड। What? आपका समय शुरू होता है अब। What do you mean? Okay, started. Okay, I'm Sonal Chauhan and I grew up in Delhi, और मैंने मिस वर्ल्ड टूरिज्म जीता, और उसके बाद मैंने फिल्में की। मेरी सबसे बड़ी हिट मेरी पहली डेब्यू फिल्म थी जो कि जन्नत थी। उससे मुझे लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, और लोग मुझे उसकी वजह से आज भी जोया बुलाते हैं। और उसके बाद मैंने बहुत सारी और भी फिल्में की। लाइफ हैज बीन ग्रेट, एंड कितना टाइम बाकी है। मेरी स्टडीज मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से की थी। मैंने थोड़ा सा कॉलेज किया था गार्गी कॉलेज से दिल्ली में। और अगर मेरी फेवरेट सिटी के बारे में बात करें तो मुझे दिल्ली बहुत पसंद है, और बॉम्बे भी बहुत पसंद है, और अभी मैं गोवा में हूँ, एंड गोवा इज अमेजिंग। एंड मुझे गोवा का खाना बहुत पसंद है, और मैं बहुत अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ। हम 4 भाई बहन हैं, और खाना मुझे, आई एम अ बिग फूडी, आई लव फूड, एंड and what else? 50 seconds really up. put me on the spot there. 50 seconds up. You were good. अच्छा, अगला सेगमेंट इसे कहते हैं टंग ट्विस्टर्स, ठीक है ना? Oh God, okay. हाँ. ओके, पहला वाला बड़ा सिंपल और इजी है। हाँ. यू नो, आपको पूछने से पहले, इनफैक्ट मैं पहले भी ट्राई कर रहा था, मैं खुद फंस रहा था इसमें। ओके, तो फिर इजी कैसे है? आप देखो पहला है रमन दास, जमुना दास, गोकुल दास। फास्ट बोलिए। रमन दास, जमुना दास, गोकुल दास, रमन दास, जमुना दास, गोकुल दास, रमन दास, जमुना दास, गोकुल दास, रमन दास, जमुना दास, गोकुल दास। ओके, नाइस। 5 बार बोलना, ठीक है? नेक्स्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। राजा गोप गोपंगम दास। राजा गोप गोपंगम दास। राजा गोप गोपम। खत्म। ओके, थोड़ा सिंपल, बट ये थोड़ा ज्यादा ट्विस्टर है। नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल। ओके, नेक्स्ट। कद्दू जानते हैं ना, कद्दू? ठीक है। कच्चा कद्दू पक्का कद्दू। कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा। ओके, ये नीला अंगूर काला लंगूर। नीला अंगूर काला लंगूर, नीला अंगूर काला लंगूर, नीला अंगूर काला लंगूर, नीला अंगूर काला लंगूर, नीला अंगूर काला। वाओ, that is good. अच्छा, ये जोजो को खोजो, खोजो जोजो, जोजो को खोजो, खोजो जोजो, खोजो जोजो, जोजो को खोजो, 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 खोजो जोजो। ओ वाह। लास्ट, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची। ऊंट ऊंचा, सॉरी, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची। 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 ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ। वाओ, that was great, very nice. बहुत बढ़िया सोनल। Thank you. ये सेगमेंट तो यही समाप्त। अब अगला सेगमेंट गाइस, ये है ये या वो। क्या होता है ना सोनल, लाइफ में इनफैक्ट हम काफी हिंदुस्तानी चीजों को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हाँ. यार ये या वो। मैं तो बहुत कंफ्यूज। हाँ, मैं खुद भी। ठीक है, तो मैं वैसे कुछ पूछूंगा आपसे सवाल। मे बी इसकी वजह से मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। चलो देखते हैं।
श्रीदेवी या माधुरी दीक्षित? ये हम पूरे हिंदुस्तानियों में बहुत बड़ी हमेशा बहस रही है, श्रीदेवी या माधुरी दीक्षित? ओके। रणवीर कपूर या अल्लू अर्जुन? Oh my God, yeah, that's a tough one. Ranveer. रणवीर कपूर। शाहरुख, आमिर और सलमान, तीनों में से कोई? Come on, yeah. These are not the good ones. All three of them, all the Khans. श्योर? Yeah. चलो ठीक है, आपको दिया ये। चलो, आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण? Alia. आलिया। संजय लीला भंसाली या राजा मौली? Ooh, that's a really tough one. Very tough. Very, very tough. मैं खुद इस I पे कंफ्यूज हूँ। cannot. नहीं, इससे तो कोई चूज कर ही नहीं सकता. Absolutely, Both absolutely. हैं, both Legends, are both legends. Yeah, yeah. Okay. अरे नहीं यार. Don't put me into trouble, please. देखो हमारी टीम से And पीछे से आवाजें आ रही हैं। I actually, guys, I really don't have an answer. I'm not being diplomatic, but सच में मतलब आप खुद ही मुझे बताइए. आप चूज कर ही नहीं सकते. दो इतने बड़े legends हैं. Agree. I'm confused too. अच्छा, नागार्जुन सर या प्रभास? Oh my God! That to me, I can't. I mean, I've always. Very tricky, हाँ? I've always loved Prabhas. Okay. लेकिन नागार्जुन सर के साथ काम करने के कर रहे हैं। बाद, I mean, oh my God, he's just such a charmer, another so level. intelligent. Yeah, I think he's So, both. 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 Okay. I'm greedy. अच्छा, इन दोनों में से ज्यादा वर्सेटाइल कौन है? केके या अरिजीत? I think. See, I love Arijit because his voice is magic. But if you talk about versatile, KK because उन्होंने जो songs किए हैं Absolutely. वो बहुत ही अलग-अलग वैरायटी के हैं. Truly तो legend. मैंने अरिजीत के इतने अलग-अलग वैरायटी के सॉन्ग. Okay, great. I'm sure he is also लेकिन Agree, ठीक है. Okay. मिस वर्ल्ड टूरिज्म का टाइटल या फिर जन्नत की सक्सेस, किसमें ज्यादा खुशी हुई थी? you know when I won Miss World Tourism, when they announced my name, I was just standing and I was doing this, and they all looked at me and I was still clapping. पता And नहीं. then they said it's you, and I was like what? Because I really was not expecting it, and Okay. it was not one of those fake moments. I swear, मतलब when they announced my name, I was just standing and clapping क्योंकि Okay. मुझे लगा किसी और का नाम announce हो ये गया. देखना and पड़ेगा, इसका भी ये है. देखूंगा जाके. हाँ. So yeah, but Jannat की and when Jannat became a super hit, I didn't know, मुझे यही मतलब ही नहीं पता था कि एक फिल्म एक सक्सेसफुल क्या हो, फिल्म हाँ. की क्या फील वैल्यू क्या होती होती है. है? Yes. I was very I mean I was just chilling here. So but आज अगर आप मुझे बोलें तो I think both have been turning points in my life. अगर Miss World Tourism नहीं होता तो मैं Jannat. बट फिर भी अगर चुनना पड़े तो? I mean I would want another success like चलो ये भी दिया आपको. आलू पराठा या गोभी पराठा? इसमें भी आलू पराठा. इसमें भी लोग बड़े कंफ्यूज नहीं नहीं, not at all. I am like I don't like बैंग ऑन आलू पराठा, ठीक है. एक्टिंग या मॉडलिंग? acting. अच्छा, यू प्रेफर ट्रेंडिंग स्टफ या विंटेज वाला? Vintage. Vintage. I'm a complete classic girl. I don't follow trends. और We मैं give you सबको ये बोलती हूँ कि don't follow trend. Be yourself and be a classic. Yeah. एब्सोल्युटली. Classics forever. दिल्ली की चाट या मुंबई का वड़ा दिल्ली पाव? की चाट. ओए दिल्ली की कुड़ी. Any day. दिल्ली में मतलब everywhere यार. पंडारा रोड. हाँ हाँ. पंडारा रोड एंड हमारे कॉलेज के सामने मिठास पर हमें वो बटर नान मिलती थी और दाल मखनी. ओ माय गॉड. ओए होए होए होए, क्या बात. चाट तो कहीं भी रुक कर आप दिल्ली में खा लो अच्छी हो. चलो सुनो, हालांकि आपने थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर किए बट फिर भी बहुत अच्छा किया. थैंक यू. क्लैप गाइस. सॉरी. चलो सो ये सेगमेंट भी यहीं समाप्त. लास्ट का जो एक सेगमेंट हमारा बचा है फटाक से, तो बोलते हैं जैसे बोलते हैं रैपिड फायर, उसको हमने एक ट्विस्ट दिया फटाक से. ओह दैट्स अ गुड नेम. हाँ, फटाक से. फटाक से जल्दी से आपने जवाब देना है, सोचना नहीं है, ठीक है? ओके. ओके रेडी? या ओके. रेडी? वन थिंग यू लव अबाउट योर प्रोफेशन. क्या पसंद है आपको अपने प्रोफेशन के बारे में? एक्टिंग. ओके. या एक्टिंग. एंड वन थिंग यू हेट अबाउट योर प्रोफेशन? What do I hate about my profession? Nothing. Nothing. Honestly, nothing. Yeah. Any crazy fan moment? Yeah, One one crazy fan, fan turned up at my house on my door from Chennai. I think ये मैंने पढ़ा है कहीं. हाँ. हाँ. 8,000 फूलों वाला वो तो किस्सा? नहीं, वो अलग था. वो अलग था. अच्छा अच्छा अच्छा. नहीं, this was for me. ये मेरे साथ पहली बार हुआ था कि मतलब एक फैन मेरे सीधे दरवाजे पर आ गया था. My sister opened the door and it was a little scary. Yeah. Oh. Yeah. One fan got my name tattooed in Vegas. क्या बात है, क्या बात है. ओके नाउ फेवरेट मुंबईया स्लैंग. ये बोलते ना क्या अपन तो जा रहे ले, अपन ए हटे ले,
इधर का ऐसा टाइप Favorite. मुंबई स्लैंग कुछ भी I don't think I. I think this is like. ये कान के नीचे बजाएगा भी ऐसा हाँ, there's a friend of mine. मेरा एक friend है जो ऐसे बात करता है कभी-कभी. Yeah. Like what you're doing. तो करके I can't do it. करके ऐसे दिखाओ हो नहीं ना पाएगा. क्या बोल रहे हो भाई क्या बोल रहे हो भाई. अच्छा है ओके अगर आपको मौका मिले कि टू गेट ट्रांसफॉर्म इनटू एन एनिमल तो कौन सा जानवर होगा A lion. ओह वाओ Yes. और अगर कोई बर्ड का ऑप्शन हो तो Bird का option हो तो maybe like a swan or something. Swan. Yeah. Okay, great. Ideal location for a date. With the right person anywhere. Wow. Yeah. Favorite song. लज्जा करे. वो भी चल रहा होगा अंदर हाँ? हमेशा. Favorite film of all time. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. Classic. Yeah. Favorite director. Of all like Sanjay Leela. Sanjay Leela, absolutely. Favorite holiday destination in India. Kashmir. क्या बात है. And abroad. South France. South of France. मैं कभी गया नहीं. Favorite food. छोले भटूरे. छोले भटूरे. होय. Indian outfit or Western? I love Indian outfit. Great. Sunrise या sunsets? Both. Yeah. Butter chicken या chicken tikka masala? Butter chicken. Okay. Indian Chinese या authentic वाला Chinese? Of I love course. Indian Chinese. यार हमने जो Indian Chinese की जो बोलते हैं ना हमने जो उसको एक शक्ल निकाल दी है ना But that's the best Chinese in the world. Chinese भी ना सोचते होंगे यार ऐसा भी हो सकता है. It's the best. Great. Mountains or sea? Mountains. Great guys. Well, that was my fun segment. I hope आपने enjoy किया होगा. It was a lot of fun. I had a great time. Thank you. Great. सोनल, हमारे शो की एक प्रथा है. आपका जो फन सेगमेंट था बहुत अच्छा था. उसके लिए हम आपको ये हैम्पर देना चाहते हैं. Oh wow. ये That is very nice. दूसरे हैम्पर्स की तरह नहीं है. ये जो हैम्पर है ये गोवा का हैम्पर है. Okay. और इसमें क्या है जब आप घर जाएंगे ना तो आपको गोवा की याद आती रहेगी क्योंकि इसमें गोवा की खुशबू है. Oh wow. मैं आपको बता दूं इसमें जैसे कुछ गोवन आइटम्स हैं. बिबिंका है, डोडोल है, ये गोवा की पोर्ट वाइन है, कैश्यूज हैं और जो गोवा के चॉकलेट्स हैं. Oh wow. तो आप वहाँ बैठे बैठे जब भी ये खाएंगी यूज करेंगे या घर पे रखेंगे आप गोवा को हमेशा अपने पास पाएंगे. That's very special. Thank you so much. वेल सोनल थैंक यू सो मच. आप शो में आई और जैसे कि मैंने कहा यू आर द फर्स्ट फीमेल सेलिब्रिटी. I'm honored. यस थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. Thank you. और दोस्तों मुझे तो ये मैं करती हूँ ना. हाँ प्लीज. दोस्तों सही किया ना मैंने. दोस्तों अगर आपने हमारा ये शो देखा है और अगर आपको ये फन सेगमेंट और पूरा इंटरव्यू पसंद आया तो do not forget to like, subscribe and comment and tell us what you felt. And keep watching Majestic Moments.